अभी 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। 20 फरवरी को ही 2 राज्यों का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। इसी वीडियो में मैं आगे आपको बताऊंगा। अच्छा, अभी 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षक दिवस मनाया गया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस और विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया। 7 फरवरी को राष्ट्रीय HIV एड्स जागरूकता दिवस मनाया गया। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व यूनानी दिवस मनाया गया। 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड रेडियो डे ये 13 फरवरी को मनाया जाता है। 14 फरवरी को जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस मनाया गया। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस और विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाया गया। 17 फरवरी को विश्व पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया गया। 18 फरवरी को विश्व व्हेल दिवस मनाया गया और 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई। तो फरवरी में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 20 फरवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो अभी मिजोरम का स्थापना दिवस 20 फरवरी को मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ध्यान रखना, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश इन दोनों का स्थापना दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। अब मिजोरम, तो ये है मैप में मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल क्या है? आइजोल। मिजोरम के चीफ मिनिस्टर कौन है? जोरामथंगा। और मिजोरम के गवर्नर कौन है? के हरि बाबू। अच्छा, मिजोरम के डंपा टाइगर रिजर्व में टॉड की नई प्रजाति खोजी गई। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट आइजोल में हुआ। उत्तर पूर्व ओलंपिक 2022 खेल के दूसरे संस्करण की मेजबानी शिलोंग ने की। चाप चारकुट त्योहार, जो कुटपोई त्योहार, मेमकुट और पॉलकुट त्योहार ये मिजोरम में मनाए जाते हैं। जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन मिजोरम में हुआ। 20 फरवरी को मिजोरम अपना राज्य दिवस मनाता है और अरुणाचल प्रदेश भी मनाता है। यही क्वेश्चन है। चाप चारकुट त्योहार मैंने बता दिया और पुआल रंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये मिजोरम में है। इतना आप मिजोरम के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शशि थरूर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर से सम्मानित किया गया? ये फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ है। सेवेलियर ले ला लीजन डी होनूर ये फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है और इससे अभी शशि थरूर को सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, प्रधानमंत्री मोदी को भी फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। और जब ये मैं आपको बताता हूं तब मैं क्या बताता हूं? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर ये फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है, इससे प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया। तो ये इंग्लिश में है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, इससे प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया था। इंग्लिश में कहेंगे तो यही कहेंगे, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ लीजन ऑफ ऑनर, इससे प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया। और फ्रेंच में अगर लिखा जाएगा तो इस तरह से लिखा जाएगा, सेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर। तो ध्यान रखना, प्रधानमंत्री मोदी को भी फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब शशि थरूर को भी सम्मानित किया गया है और टाटा के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को भी फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। अच्छा, फ्रांस के बारे में आपको बता देता हूँ, मैप में देख लो, ये है फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। जैसे ही आप पेरिस सुनते हो, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी माइंड में आनी चाहिए। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर है पेरिस में। एक संस्था है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स, उसका हेडक्वार्टर पेरिस में है।
FATF का हेडक्वार्टर पेरिस में है। और सबसे इंपॉर्टेंट, यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी पेरिस में है। फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। और फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। ये इस बार गणतंत्र दिवस पर हमारे चीफ गेस्ट थे। अच्छा, डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र फ्रांस बना। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ। ये अभी यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया। भारत फ्रांस के मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। अच्छा, फ्रांस में वास्टिल डी परेड होती है, वास्टिल डी परेड। इसी परेड में प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टिसिपेट किया था। उसी टाइम प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया? तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने अभी उड़ीसा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 शुरू हुआ? तो ये एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, शांति प्रयास 4। ये अभी नेपाल में शुरू हुआ है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इसमें पाकिस्तान भी पार्टिसिपेट कर रहा है, बांग्लादेश भी पार्टिसिपेट कर रहा है, श्रीलंका भी पार्टिसिपेट कर रहा है। इस तरह से 19 देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है और इसका नाम है शांति प्रयास। ये अभी नेपाल में शुरू हुआ है। अब नेपाल, तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। नेपाल के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? पुष्प कमल दहल प्रचंड। और नेपाल के प्रेजेंट टाइम पर राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पौंडेल। नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनल लोसार के अवसर पर नया साल मनाया। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बना है। भारत और नेपाल के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है। अच्छा, इंडिया और नेपाल के बीच में कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? सूर्य किरण नाम की डिफेंस एक्सरसाइज होती है। ये भी अभी यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था कि सूर्य किरण नाम की डिफेंस एक्सरसाइज भारत और किस देश के बीच होती है? तो आंसर होगा नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऋतुराज सिंह का निधन हुआ है। वे कौन थे? तो ऋतुराज सिंह ये एक अभिनेता थे और अभी कार्डियक अरेस्ट की वजह से इनका निधन हो गया। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये थे ऋतुराज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीम शिखर सम्मेलन और वैश्विक नीम व्यापार मेला कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये अभी नई दिल्ली में आयोजित हुआ। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ भारत की सबसे लंबी सुरंग का उद्घाटन किया? तो प्रधानमंत्री मोदी ने अभी जम्मू में भारत की सबसे लंबी सुरंग का उद्घाटन किया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही। इसकी लंबाई 12.77 किलोमीटर है। कितना? 12.77 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने यूक्रेन पुनर्निर्माण सम्मेलन की मेजबानी की? तो अभी जापान ने यूक्रेन पुनर्निर्माण सम्मेलन की मेजबानी की। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जापान यूक्रेन को इन्वेस्टमेंट के पर्पज से बेस्ट डेस्टिनेशन के रूप में देखता है, इसीलिए यूक्रेन पुनर्निर्माण सम्मेलन की मेजबानी जापान ने की है। अब जापान, तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? फुमियो किशिदा। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। जापान के याकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया और 2022 में जापान की जनसंख्या 8 लाख से अधिक घट गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जितने भी देश पड़ते हैं उनका अलायंस है, जिससे कि सोलर एनर्जी को बेस्ट रूप में यूज किया जा सके। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में अभी माल्टा शामिल हुआ है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब माल्टा, तो ये है मैप में माल्टा। माल्टा कैपिटल क्या है? वालेटा। माल्टा की करेंसी क्या है?
यूरो और माल्टा के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जॉर्ज वेल्ला। कौन है? जॉर्ज वेल्ला। अच्छा, ये जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा चुनाव के लिए शुभमन गिल किस राज्य के स्टेट आइकन बने हैं? तो क्रिकेटर हैं शुभमन गिल, ये लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब के स्टेट आइकन बने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब पंजाब के बने तो ये है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है? भगवंत मान। और पंजाब के गवर्नर कौन थे? बनवारी लाल पुरोहित। उन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। अच्छा, अभी सभी दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य पंजाब बना। पंजाब के मुख्यमंत्री ने डोर स्टेप सेवाओं के लिए योजना शुरू की। पंजाब के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। पंजाब सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया। और पंजाब के नवापिंड सरदारवा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे कोटक महिंद्रा बैंक के संयुक्त प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो KVS मनियन को कोटक महिंद्रा बैंक के संयुक्त प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन TT सिंधु गणपति नियुक्त हुई। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र कुमार यादव बने। LIC म्यूचुअल फंड ने रवि कुमार झा को MD एंड CEO नियुक्त किया। टाटा डिजिटल ने नवीन तेलियानी को MD एंड CEO नियुक्त किया। और गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में विजय बिश्नोई ने शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये क्या है हिमालयन बास्केट? ये एक तरह का एक स्टार्टअप था। इसमें क्या था, जो रीजनल चीज़ें होती हैं, रीजनल चीज़ों को कलेक्ट करके फिर उनके प्रोडक्ट बनाए जाते और फिर उन प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया जाता था, यानी कि रीजनल प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाता था। तो ये है हिमालयन बास्केट। ये वहाँ के 2 लोकल लोगों ने शुरू किया था, लेकिन अब मुख्यमंत्री ने इसे ऑफिशियल लॉन्च किया है हिमालयन बास्केट को। अब उत्तराखंड, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। अभी समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया। अच्छा, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। सबसे पुराना है इसीलिए इसका पूर्ण नाम पूछा जाता है। इसका पूर्ण नाम है हैली नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है। फूलदेही त्योहार मनाया जाता है। फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। अच्छा, शांत घाटी कहाँ है? शांत घाटी केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में GD बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? तो अभी अदिति सेन डे ये GD बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक बनी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इनको इनके अनुसंधान की वजह से ये GD बिरला पुरस्कार मिला है। अच्छा, अभी KPP नामियार पुरस्कार से S सोमनाथन को सम्मानित किया गया। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड नीमा सरीखानी ने जीता। लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से प्यारेलाल शर्मा को सम्मानित किया गया। और मिस अमेरिका 2024 का ताज मेडिसन मार्स